अनुशासन देश को महान बनाता है। तो जब तक व्यक्ति अनुशासित नहीं रहेगा वो कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। बात तो सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी न्यूज। आपके साथ है सुधीर झा और हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर विधानसभा में है और हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन कुमार सिंह हैं। ये भाजपा के सक्रिय नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और समर्थक भी हैं। तो सर को नमस्कार है। सर आपको भी नमस्कार। रंजन कुमार सिंह अधिवक्ता, प्रांत संयोजक विधि प्रकोष्ठ, उत्तर बिहार प्रांत। कुछ इस विधानसभा के नेता के द्वारा, नेता कहिए कार्यकर्ता कहिए जो भी कहिए, उनके द्वारा एक पत्रकार का माइक तोड़ा जाता है, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ तक आपकी पार्टी, आपके नेता का उचित कार्य है? ऐसा है कि जो भी कार्यकर्ता हैं हमारे भाजपा के या एनडीए के कार्यकर्ता हैं, पत्रकार बंधुओं पर किसी भी प्रकार से अभद्रता स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भाजपा अनुशासित पार्टी है और हम सब लोग मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो मोदी जी का जो अनुशासन है, अनुशासन देश को महान बनाता है। तो जब तक व्यक्ति अनुशासित नहीं रहेगा वो कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कार्यकर्ता को अनुशासन में रहना चाहिए और पत्रकार महोदय को किसी प्रकार से अगर उन्होंने वो किया है तो ये हम लोग को स्वीकार नहीं। दूसरा है कि आप भाजपा से आते हैं और अनुशासन की आप जहां बात कर रहे हैं वहां आपके पार्टी के कार्यकर्ता अपना दुख सुनाने जाते हैं राजधानी पटना कार्यालय में, जहां उनको धक्का मार के निकाल दिया जाता है, जैसा कि उनका कहना है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि इस प्रकार से अभी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि उनको धक्का मार के बाहर कर दिया गया है। उन्होंने अपनी सारी बात पार्टी कार्यालय में जो रखा है वो हम सब लोगों ने देखा है न्यूज़ के चैनल के माध्यम से। और अगर वहाँ इस प्रकार का अगर कोई वातावरण होता तो हम लोग उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो लोग हमको जरूर बताएं। इसलिए कहीं से भी हमको नहीं लगता है कि इस प्रकार से उनको धक्का देकर बाहर किया गया है। ये सब अफवाह है और ये अपना पुलिस का एक जो नियम कानून है उसके अंदर किया होगा, परंतु पार्टी के द्वारा उनको इस पर कोई यत्न, और उनके ऊपर अगर किसी भी प्रकार से कोई विधायक के द्वारा अगर कोई दबाव है तो उसको पार्टी पर को संज्ञान लेना चाहिए और उस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संज्ञान लेना चाहिए। और वैसे जो हमारे परिवार के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात बिल्कुल सही है और वो जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है और इतने दिनों से उस बात को हमको व्यक्तिगत उससे वो सारी जानकारी है उसके विषय में, इसलिए उसकी हम आलोचना करते हैं कि उनका जो जिस प्रकार से उनका जमीन मकान जो कब्जा है वो बिल्कुल गलत तरीके से है। उनको जो 3-3 पुश्तों से रह रहा है और 1.5 डिसमिल जमीन की बात है तो वह अपनी बात पार्टी कार्यालय पर रखने गया था, वो बहुत ही अच्छा तरीके से रखे हैं। इसमें कहीं कोई हम लोग का आपत्ति नहीं, पार्टी इस पर संज्ञान लेगी और कार्रवाई भी करेगी। न्यू रून्नीसैदपुर अगर हॉल्ट है तो रून्नीसैदपुर कहाँ है? बात तो सही है। आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि रून्नीसैदपुर मोरसन स्थित ग्राम में है। रून्नीसैदपुर जहां पूरे रून्नीसैदपुर क्षेत्र के अंदर में जब जमीन उनको नहीं मिला तो पार्टी के जो सरकार के जो बड़े पदाधिकारी थे उन्होंने यहाँ सारी व्यवस्था देख करके, और तब रून्नीसैदपुर और मोरसन कोई बांट करके नहीं है, दोनों एक ही साथ है, बीच में पुल है, यहाँ के लोग खाते हैं, हाथ वहाँ सुखाते हैं और सारी मार्केटिंग सारी बाजार का काम वहाँ करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यहाँ से कहीं भी किसी भी प्रकार से रून्नीसैदपुर स्टेशन और न्यू होल्ट में उनको जो है से विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक रही न्यू होल्ट की बात रही तो होल्ट पर सारी सुविधा हो, गाड़ियाँ रुके, इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ये होना चाहिए। अगर वहाँ के लोग अगर इस चीज़ को अगर मुद्दा बना रहे हैं तो आप लोग क्या उनको साथ दें? हाँ, हॉल्ट को अगर वो करेंगे, अगर वो हॉल्ट को वहाँ गाड़ी रुकवाना है, सारी चीज़ सुविधा कराना है तो हम लोग उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नहीं है, आप लोग साथ देंगे? हाँ बिल्कुल साथ देंगे, क्यों नहीं साथ देंगे, क्यों नहीं साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। लगना क्या है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रत्न, दुनिया के रत्न उसको कहिए, भारत के रत्न और बिहार के रत्न श्रीमान मुख्यमंत्री जी महोदय नीतीश कुमार जी बिहार के रत्न हैं और इन दोनों के संयुक्त नेतृत्व में
चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, इन सब लोगों का जो एक परस्पर जो प्रेम और सहयोग है और सबकी जो समझदारी है, उस समझदारी से पूरे बिहार के अंदर में जबरदस्त एनडीए की जीत होगी। जैसा कि आप अभी रून्नीसैदपुर विधानसभा के प्रिय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े अधिवक्ता रंजन कुमार जी से आपको लाइव के माध्यम से सुन रहे थे, तो फिर इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।